बेसिकली हमें सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, वो करना है FB60 से वेंडर इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस होता है कि हम कोई चीज़ खरीदेंगे और उस वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो SHIP हमारा कंपनी का कोड है। वेंडर, किस वेंडर के साथ? अब हमने अपना वेंडर बना रखा है, यह है हमारा वेंडर का नाम, देवयानी। इस देवयानी से इस डेट में, आज की डेट में कितने रुपए का? मैंने लिखा 31,000 रुपये का। फिर वही अमाउंट डाल देंगे, 31,000 परचेजिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे परचेजिंग का जेल आएगा। हमने ऑलरेडी बहुत सारे जेल बना रखे हैं, देखो। लेकिन यहाँ पे जैसे परचेज का जेल नहीं बना। जेल बनाने का जो तरीका है वो है /OFS00। यानी कि FS00 से आप एक जेल क्रिएट करोगे। बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो बनाना पड़ेगा। परचेज क्या आता है हमेशा एक्सपेंस के अंदर, 303 है तो 304 से बनेगा। यहाँ पे मैं गया, किसके लिए बना रहे हैं? परचेज के लिए। यहीं पे गए, एक्सपेंस पे डाल दिया, अकाउंट ग्रुप में एक्सपेंस डाल दिया। कंट्रोल डेटा पे जाएंगे, शॉर्ट की में 001 कॉमन नंबर है, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट YB01। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं भरने के लिए, चेक करने के लिए। बट अभी मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें वो हम फिल कर रहे हैं। अगेन FB60 के अंदर आ जाते हैं, देखो ये 119 309 था, 304 मैंने जेल बना रखा है। तो अगर आपको नंबर याद है तो नंबर डाल दो, नहीं तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए की परचेजिंग हो रही है, 31,000। इसकी नरेशन यहाँ पे आएगी, बीइंग परचेज पार्टी। सेम नरेशन यू कैन ऑल्सो फिल इन टेक्स्ट कॉलम। ये नरेशन होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, कोई पोस्टल कोड नहीं है, कोई पिन कोड नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं पड़ी हुई है। इवन यहाँ पे अभी ऑरेंज ऑरेंज जैसा है, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा रहा है कि क्या परचेज हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हमारा जो पहला काम है वो है एंट्री को होल्ड करना। एंट्री को होल्ड क्यों करते हैं? चेक करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, मैंने डाल दिया SHIP इनवॉइस 1, ऐसे 1 डाल। आप देखोगे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो होल्ड हो गया। इसके बाद ट्री ऑन पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, ये देखो ये है वो नंबर। इसके बाद हमने ट्री ऑन पे नंबर डालना है, मेरा ट्री ऑन। यहाँ पे हेल्ड पे गया रहा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स यहाँ खुल जाएंगी। इसका वेंडर है, इसकी डेट है, ये पोस्टिंग है, ये अकाउंट है, ये अमाउंट है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ऑलमोस्ट आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी दी होंगी। मेरा परचेज, डॉक्यूमेंट नंबर, मेरा अमाउंट, सब कुछ दिख रहा है। जो पहले नहीं आ रहा था वो अब आ गया, उसका नाम है वेंडर की एड्रेस डिटेल। उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, उसका पिन कोड, उसकी बैंकिंग डिटेल्स, मतलब जो सारी सर्वर पे हमारी चीज़ें नहीं क्रिएटेड थी वो अब क्रिएट हो चुकी है। नाउ हाउ वी कैन चेक इट?
कैसे देख सकते हैं इसको? अगर कोई चीज़ बन गई है तो उसको कैसे देखेंगे तो सही, कोई तो प्रोसेस होता होगा। तो उसको देखने का जो तरीका है ना क्या है? सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब होता है एंट्री का प्रीव्यू चेक करना। आपकी जो एंट्री बनी है वो क्या बनी है, किस तरीके से बनी है। सिमुलेट से आप अपनी एंट्री का जो प्रीव्यू है वो प्रॉपर चेक कर सकते हो। विजिबिलिटी उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगी। तो ये दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिमुलेट मैंने करा। सिमुलेट में एक होता है 31, पोस्टिंग की। डेबिट के लिए होता है, क्रेडिट के लिए होता है। यहाँ पे आता है, एक आता है डॉक्यूमेंट टाइप्स। के आर। के आर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया वेंडर इनवॉइस। तो हमारी वेंडर इनवॉइस की एक एंट्री बन गई। इस ईयर में, इस पीरियड में, इस कंपनी कोड के अंदर, इस डेट के अंदर, ये पोस्टिंग डेट है, ये डॉक्यूमेंट डेट है, ये अकाउंट है, ये उसके डिटेल्स है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। आर 100% satisfied, if you are thinking the document you have created it is perfect, awesome, अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन द पोस्ट बटन। जैसे पोस्ट पे क्लिक करोगे, ये उसका नंबर है। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे दिखेगी? FBL1N से रिपोर्टिंग दिखेगी। FBL1N डाला मैंने। लाइन आइटम्स SHIP, ये बन गया 31,000 रुपये की एंट्री। अब यहाँ पे एक रेड रेड सा आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है। अभी हमने एक कॉन्फ़िगरेशन सबमिट करी है जिसमें हमने ये डिफाइन कर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया है, ये इसका टाइप है, ये डेट है, ये इसका ड्यू डेट। तो अभी क्या दिखा रहा है? ड्यू। ये ड्यू है, यानी कि अमाउंट अभी पे नहीं किया गया है। ये अमाउंट है उसका, ये उसकी नरेशन आ गई जो हमने वहाँ पे डाले थे। अगर आप इस एंट्री को सही से परफॉर्मा में चेक करना चाहते हो तो डबल क्लिक ऑन इट, कहीं पे भी 1 2 3 4 5 कहीं पे भी क्लिक करिए जहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे करा। अब यहाँ पे भी आपको शायद बहुत अच्छे से समझना है कि बिल डेट, ड्यू डेट, ये सब कुछ क्या है। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पर। ये खैर हम आगे बताएंगे पेमेंट्स में। इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ से ना डॉक्यूमेंट का एक पूरा तरीका ऐसा दिखाई देगा कि रेवेन्यू ट्रेडर अकाउंट, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, परचेज, यानी कि परचेज किया है, पार्टी को पेमेंट करनी है हमने। तो इस एंट्री को क्या बोलते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। क्या हमने परचेज कर लिया है, पार्टी को पैसे देने। पार्टी कौन है? रेवेन्यू ट्रेडर। तो हमने अपने सर्वर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी इससे रिलेटेड वो डिफाइन कर, तो बोलते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द एंट्री। इसके बाद आप स्केप से बाहर आ जाओगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि गलती से आपसे एक एंट्री गलत पास हो गई हो, आपको इसको सही करना है। FBL1N पे जब हम गए, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे करा। ओपन का मतलब है अभी इनकी पेमेंट नहीं, क्लियर से क्लियर हो चुके हैं ऑल आइटम्स, जो सारे हैं क्लियर ओपन दोनों दिखाई देंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 31,000 रुपये की एंट्री चढ़ चुकी है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, बाई मिस्टेक इट हैपन, मैंने इसको रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। 31,000 रुपये की जगह ही एंट्री पास होंगी थी सपोज 8,000 रुपये की। इसको सही कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? FB60 में अगेन जाएंगे,
वेंडर, किस वेंडर से? तो वेंडर का नाम है 533। कौन से डेट में? आज के डेट में 10-25 तारीख को। कितने रुपए का अमाउंट खराब हुआ है? गलत एंट्री पास हुई 31,000 की। और यहीं पे आ जाएगा आपका जीएल। कौन सा जीएल अकाउंट है? वो है परचेज का। रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से, ये जो है एंट्री आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर। इसके बाद सर, ये एंट्री तो सेम वही एंट्री होगी जो हमने पहले पास करी थी। अगर आप इसको सर पोस्ट कर देते हो। सर यस प्लीज। अभी आपने जो बताया कि बाई चांस अगर हमने कोई अमाउंट गलत कर दिया टाइप, तो वो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए हमें उस एंट्री को पहले रिवर्स करना पड़ता है ना, तो हम रिवर्स कर रहे हैं एंट्री को। चलो आप दुकान में गए, आपने कोई सामान ले लिया बट गलत ले लिया, तो जो गलत लिया पहले उसको वापस करोगे ना। तो उसमें से शो कैसे किया आपने? वो दिखा नहीं सही से। तो वही नहीं ना, एंट्री पास कहाँ होंगे अभी। अभी तो हम बना रहे हैं कि इस वेंडर से इतने रुपए की अच्छा। अमाउंट जो है ये हम वापस कर रहे हैं। अभी तो बना रहे, बनानी है पूरा, ठीक है। ओके सर। इनवॉइस लिखा है, बस यहाँ पे क्रेडिट मेमो कर देना। क्या कर देना? क्रेडिट में। यहाँ पे डेबिट लिखा है, यहाँ पे क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक है। अब यहाँ पे देखना रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में क्या मांग रहा है? के जी। क्या लिखा है? फॉर डॉक्यूमेंट टाइप के जी एंड एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड रेफरेंस नंबर। तो आपने यहाँ पे के जी डाल देना, के जी। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। जब भी आप अपना वेंडर मास्टर क्रिएट करते हो ना, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट माना जाता है ये वाला। अब इसमें एक टेक्स्ट हेडर आता है। मैं यहाँ पे सिमुलेट करूँगा ना, तो यहाँ पे डिटेल्स में ना एक टेक्स्ट हेडर आएगा, हेडर टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिख लिया गुड्स रिटर्न टू द पार्टी। हम पार्टी को वापस कर रहे हैं, मतलब जो हमने खरीदा था वो ख़राब हो गया, हम उसको वापस कर रहे हैं। अब इसको सिमुलेट करते हैं, देखो। तो इसको बोलते हैं हम पोस्टिंग की। ठीक है, डेबिट के लिए हो गया, क्रेडिट के लिए ये हो गया डॉक्यूमेंट टाइप। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है के जी, डॉक्यूमेंट टाइप है वेंडर क्रेडिट मेमो। वेंडर क्रेडिट। तो बेसिकली जो हम अपने सर्वर पे एंट्री बना रहे हैं ना, उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि भाई जो सामान लिया था वो ख़राब हो गया है। ये कंपनी का कोड है, पोस्टिंग डेट है, ईयर है, पीरियड, ये सब कुछ चलेगा। अब आपको इसके बाद एक काम करना होता है, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, देखो लेगा ना गुड्स रिटर्न हो रहा है, पोस्ट करो। एक और नंबर जनरेट हो गया, देखो। इसका एक और नंबर जनरेट हो गया। इसका नंबर है ये। पहला नंबर कुछ और था, ये नंबर कुछ और है। तो पहले तो ये देख लेते हैं रिपोर्टिंग में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो आपको जान के हैरानी होगी गाइस, रिपोर्टिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 31,000 का सेम अमाउंट है। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, सर ने तो एंट्री बना दी, पोस्ट भी कर दिए, सर्वर पे मेंटेन भी कर दिए, बट ये दिख तो रही नहीं, वैसे नहीं दिख रही ना जैसे दिखनी चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका है, लिस्ट पे जाके रिफ्रेश करोगे, बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए इधर। पे जाके रिफ्रेश देखो, ये बैलेंस ज़ीरो। तो के जी और के आर अभी पढ़ाया था अपने 1 सेकंड पहले।
ये के आर जो होता है वो होता है वेंडर का इन्वॉइस, के जे होता है रिटर्न के लिए। तो के आर जो हो गया वेंडर का इन्वॉइस हो गया, आई हो गया गुड्स रिटर्न के लिए, मतलब जो हमारे परचेज था वो खराब हो गया, वापस कर दिया। अब आपने सही भी एंट्री तो पास करनी है इसकी, तो एफ बी 60 में जाएंगे अगेन, इसी वेंडर के साथ इसी डेट में इसी अमाउंट पे। अब देखो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, एफ डी एल 3 1 पे ज़्यादा बोले एफ बी। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग में देखोगे तो रिपोर्टिंग में क्या है, जीरो बैलेंस, कुछ नहीं। जो हमने खराब, जो हमने गलत चीज़ ली थी वो हमने वापस कर दी। अब अमाउंट कितने रुपए की हमारी एंट्री खराब हो गई है, मैंने बोला जो सही एंट्री बन रही है वो है 8,000 रुपये की। तो आप 8,000 रुपये की सही एंट्री पास करोगे यहाँ पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, बीइंग परचेज गुड फ्रॉम द पार्टी, यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसके बाद इसको फिर से वही सिमुलेट करो, होल्ड करो, चेक करो, पूरा आ गया परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब इसको यहाँ से पोस्ट करो, इसका एक नंबर भी जनरेट हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर आप देखोगे तो जो राइट एंट्री है, परफेक्ट एंट्री है, जो फाइनल एंट्री है, वो इतने रुपए का उसका नंबर ही आया है। कहाँ से दिखेगा, रिपोर्टिंग चेक करते हैं अगेन, यहाँ पे आ गए। अभी 8,000 रुपये की एंट्री तो आई नहीं है, तो लिस्ट पे जाएंगे, रिफ्रेश पे जाएंगे, देखो हो गया 8,000 रुपये। अगर आपसे एक एंट्री गलत पास हो जाती है तो उसको सही करने के लिए दो और एंट्री पास करनी होती है। अगेन इस बात को सुन लीजिए, काम आएगा आपको आगे। अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई भी एंट्री गलत पास हो जाती है तो उस एंट्री को सही करने के लिए आपको दो और एंट्री पास करनी होती है। अगर आप एंट्री पास नहीं करोगे तो आपके सर्वर पे एंट्री गलती दिखेंगी। मतलब अगर आपको आगे फर्दर कोई भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी डेटा मेंटेन, रिकॉर्ड को कुछ भी बनाना है, तो तभी पॉसिबल है जब आप ये सारा प्रोसेस कुछ इस तरीके से फॉलो करो, अदरवाइज आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको वेंडर इनवॉइस की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दी। वेंडर इनवॉइस विद परचेज रिटर्न। एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका आज का प्रॉपर सेशन कैसा लगा। हाँ श्वेता। सर बहुत सर समझ आया, अच्छा लगा। हाँ, इसके नोट्स और वीडियोस में जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक मैं ओके आप सर। लोगों का भी टेस्ट लूँगा, उसमें टेस्ट में मैं चेक करूँगा आप लोगों ने क्या क्या काम करा है। आज तो खैर और स्टूडेंट ज़्यादा ने ज्वाइन करा नहीं है, फिर भी टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। बट आप क्लासेस मिस मत करिए, क्योंकि आपने देखो पहले भी क्लास ज्वाइन करी थी, फिर से ज्वाइन करा, तो समझ रहे ना। यस सर। क्योंकि देखो ये दोबारा दोबारा चेंज कराएंगे नहीं फिर आपसे, आप समझो इस चीज़ को। आप दोबारा बोलोगे ना, वो आप बोल देंगे कि नहीं क्लासेस चल रही हैं, वो आपका पहले ग्रुप में चेक करेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, चल रही हैं, नोट्स आ रहे हैं, हाँ वीडियोस आ रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे, तो उसमें फिर आपके पास जवाब नहीं होगा कुछ बोलने के लिए। यस ओके, सर फिर। ओके सर। अभी आप कहाँ हैं। सर अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो आप ऑफलाइन तो आते ही नहीं है, बताओ दिल्ली में रह के भी अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हो। सर अब मैंने बताया तो था आपको, मैं सुभाष नगर रहती हूँ, मेरे को वहाँ से आने में सर 1 आवर लगते हैं। मेरे पास स्टूडेंट पलवल से आते हैं, 3 घंटे उनको आने में लगते हैं, 3 घंटे जाने में लगते हैं। सर तो आपने ही बोला था आप इतनी दूर से आओगे, 1 घंटा आने में, हाँ, तो 1 घंटा जाने में। आप आओ बैठो प्रैक्टिस भी करो, देखो तो सही आपको कितना आया है। हाँ, अब आप आ सर रहे हो और वही। बैठ के जा रहे हो तो वो क्या फ़ायदा फिर।
नहीं सर, अब मैं ना सर मंडे से मैं कंटिन्यू करूँगी, मतलब प्रैक्टिस के लिए वहीं इंस्टीट्यूट ही आऊँगी सर। वो आप देख लो मंडे से, क्योंकि हमारे जो सेशंस रहते हैं वो टाइम के हिसाब से चलते हैं।